नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें, एक मुद्दा जो विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को मात दे गया वो है यमुना मैया की सफाई। और आपको बता दें, यमुना मैया की सफाई चालू हो गई। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मशीन है वो जो गाद है उसको निकाल रही है। जिस मुद्दे को लेकर भाजपा ने दिल्ली में कदम रखा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यमुना मैया की सफाई का काम जारी कर देंगे। और आपको बता दें कि अभी दिल्ली वालों को अपना सीएम भी नहीं मिला, उससे पहले भाजपा ने यमुना का काम शुरू कर दिया है। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है और 3 साल के अंदर यमुना मैया की जो सफाई है वो सुचारू रूप से पूरी तरीके से हो जाएगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यमुना मैया में अभी मैं थोड़ी सी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि यमुना मैया बहुत ही ज्यादा खराब हालत में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती थी कि यमुना को साफ करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी, और उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी फेल रही। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं सामने वो मशीन है जो कि गाद निकाल रही है, और एक मशीन है जो कि पानी को साफ कर रही है, और एक जेसीबी लगी हुई है जो कि मिट्टी को उठा रही है। और जिस तरीके से लगातार यही मुद्दा विधानसभा चुनाव में चला कि अगर हमारी सरकार आती तो यमुना मैया की सफाई करेंगे, यमुना मैया पे काम किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि शाम के टाइम यहाँ पे आरती भी शुरू कर दी है। जिस तरीके से भाजपा ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो यमुना मैया को पूर्ण रूप से साफ किया जाएगा, वहां पे आरती चालू की जाएगी, वो सारे काम शुरू कर दिए। आप तस्वीरों में देखिए, थोड़ा सा अभी हम पास जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखने की कोशिश करेंगे। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो गाद है उसको निकाला जा रहा है मशीन के द्वारा। और यमुना का जो पानी है, थोड़ा सा मैं सर से कहूंगी यमुना का पानी भी दिखाने की कोशिश करें कि यमुना का पानी अभी बहुत ही काला है। इस पानी को भी साफ किया जाएगा। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है और 3 साल के इस प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से यमुना मैया साफ हो जाएंगी, और जो वादा भाजपा ने किया उस वादे पे काम भी किया जाएगा। अब थोड़ा सा आप देखिए, हम मशीन के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मशीन अपना काम कर रही है। और भी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी जिस वक्त हमारी मौजूदगी है वहां पर बस यही मशीन मौजूद है और दूसरी जो मशीन है वो थोड़ा इधर उधर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये गाद यमुना मैया में है उसको साफ किया जाएगा, और जो पहली शुरुआत है वो जारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हम एक नाव में बैठे हुए हैं, नाव में बैठकर यहाँ की पूरी जो स्थिति है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें, जो सरकारें लगातार ये कहती थी कि यमुना मैया की सफाई में अभी और वक्त चाहिए, लेकिन उसी मुद्दे को लेकर भाजपा जमीन पर उतरी थी और उसी मुद्दे को लेकर भाजपा ने काम भी शुरू कर दिया है। तो में देखिए कि जेसीबी की जो मशीन है वो भी अपना काम सुचारू रूप से कर रही है। जो मिट्टी को हटाने का काम जेसीबी की मशीन करती है, जेसीबी की मशीन के द्वारा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यमुना मैया जिस तरीके से अभी दूषित है, पानी भी गंदा है और कचरा भी है, सब थोड़ी थोड़ी चीजों को धीरे धीरे करके यहाँ की सफाई की जा रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि 3 साल में यमुना मैया का जो प्रोजेक्ट है, जो समय है वो निर्धारित हुआ है और 3 साल में इस काम को पूरी तरीके से किया जाएगा। पीछे आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मशीन है वो मिट्टी को निकाल कर और ऊपर की तरफ ले जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी की मशीन भी अपने सुचारू रूप से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और भी मशीनें हैं, काफी मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये मुद्दा लगातार विधानसभा में उठता हुआ नजर आया था और इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की हार हुई थी। तो आप लोगों का क्या कहना है भाजपा को लेकर और यमुना मैया की सफाई को लेकर? किसी पद पे ना रहते हुए इस टाइम भाजपा का कोई भी मंत्रिमंडल और काम चालू है, और ये 10 साल में केजरीवाल ने पद में रहते हुए नहीं करा, तो कितनी बड़ी बात है। लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे ना कि यमुना की सफाई करने में हमें और समय दीजिए, और कितना समय देंगे? 10 साल दे दिए, 3 साल तो मोदी ने बोल दिया 3 साल लगेंगे। स्टार्ट तो कर देते। इन्होंने सिर्फ मशीनें किराए पे उठाई और खड़ी कर दी, किराया देते रहे कंपनी को, वहां पे भी घोटाला, और कंपनियां भी इनकी थी। पता नहीं इसके ससुराल की थी किसकी थी हमें नहीं पता, उनको किराया देते रहे, काम चालू नहीं हुआ। क्या लग रहा है जो यमुना मैया की सफाई का जो प्रोजेक्ट है 3 साल का, जो
समय निर्धारित किया है, 3 साल में जो सफाई है वो पूरी रूप से सुचारू रूप से हो जाएगी? देखिए समय, एक कहावत है, काम में कमी उसके होती है जो काम करता है, जो करेगा ही नहीं उसमें कमी कहां से निकालोगे? केजरीवाल की तो कमी निकाली नहीं हमने, केजरीवाल को तो हम कह रहे हैं उन्होंने काम किया ही नहीं। और यहाँ पे अगर समय थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 साल तो बड़ी दूर की बात है। अभी आप 1 महीने के अंदर यहाँ का जो भव्य नज़ारा आपको दिखेगा, इसकी कायाकल्प होने वाली है, इसकी रूपरेखा बदलने वाली है। ये जो आज गंदगी में अपने बदबू में खड़े हैं, कुछ समय रुकिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है। बहुत बढ़िया सिस्टम होना है और मोदी जी ने पूरे हाथ खोल देने हैं जमुना मैया के लिए। और यहाँ का जो सीएम बनेगा, वैसे तो हमारे 48 के 48 सीएम के दावेदार हैं, पर पिटारा 7 बजे के बाद खुलेगा। जो भी सीएम बनेगा वो पूर्ण रूप से जमुना मैया का होके रहेगा और पूर्ण बढ़िया तरीके से काम करेगा। और जमुना की इतनी बढ़िया सफाई होगी, इतना तेजी से काम चलेगा। आज जो जितना भी काम दिख रहा है ये कुछ भी नहीं चल रहा, इसकी स्पीड कल के बाद बढ़ेगी। और देखना कितनी मशीनें चलती दिखेंगी आपको यहाँ पे। ये जो जमुना मैया की गंदगी है ना, इतनी जल्दी सफाई होने वाली है ना, बहुत भव्य सफाई और इतना बढ़िया नज़ारा होगा। ये टूरिस्ट हब बनने जा रहा है बहुत बड़ा। जय श्री आप क्या तरीके से भाजपा जिस मुद्दे को लेके विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जुड़ी थी, वो मुद्दा अब शुरुआत हो चुकी है यमुना मैया की सफाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सारे लोगों ने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं गंगा पुत्र हूँ, मैं गंगा की सफाई करूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा की सफाई उन्होंने किस तरह से की। यहाँ उन्होंने वादा किया कि जमुना माता को मैं साफ करूंगा। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता ये खुश है जान करके कि अब जमुना माता भी साफ हो जाएंगी। जैसे उन्होंने गंगा मैया को साफ किया वैसे ही जमुना माता भी साफ हो जाएंगी। ये पूरा एकदम बढ़िया उन्होंने कहा है कि यहाँ आप लोग आएंगे और यहाँ लोगों से बाइट लेंगे, बढ़िया रिवर फ्रंट बनेगा, ऐसा होगा आने वाले समय में। आएंगे जिस मिशन के साथ भाजपा दिल्ली में उतरी थी कि यमुना मैया की सफाई, वो काम जारी हो चुका है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, है ना? तो ये कहीं न कहीं यमुना मैया का तो कल्याण है ही इसमें, इसके साथ-साथ दिल्ली के जनता का भी कल्याण है। जो टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ रहता था कि यमुना जो है ये नाला का प्रारूप है, यमुना नाला है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है वो भी चेंज होगा। बच्चे कम से कम दिल्ली के बच्चे इस चीज़ को समझेंगे कि भैया नाला नहीं, नदी है। तो एलजी साहब अभी तक सरकार गठन नहीं हुई है, लेकिन एलजी साहब जिन जो स्टेप उठाए हैं वो सराहनीय है। मैं बधाई देता हूँ इन चीज़ों का। लेकिन एक क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब बार-बार कहते थे कि भाई एलजी साहब हमारे को ऑर्डर नहीं देते हैं, एलजी साहब से परमिशन नहीं मिल रहा है। तो जब एलजी साहब के हाथ में ये था, तो उनको इनिशिएटिव थोड़ा पहले लेना चाहिए था। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसका राजनीतिकरण जो है ये बिल्कुल तबीयत से हुआ है। ये चीज़ें क्या सर ये कहना चाहेंगे कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो बीच की लड़ाई है, उसमें यमुना मैया की सफाई नहीं हो पाई? डेफ़िनेटली सफाई नहीं हो पाई। देखिए, केंद्र में ये तो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली राज्य नहीं है, इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा। दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में है, केंद्र शासित प्रदेश है। मोदी जी भी यहीं पर हैं, प्रधानमंत्री है, 543 543 यहाँ पर लोकसभा मेंबर यहाँ पर हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, हाई कोर्ट यहाँ पर है ना? सारा कुछ तो आपका दिल्ली में ही है, सारा लॉ, पावर सारा कुछ आपका यहाँ पर है। तो अगर इच्छा शक्ति होती तो वो करते, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं ये है कि अभी भी जो ये शुरुआत किए हैं और जो ये वादा किए हैं, इनको हर हाल में खड़ा उतरना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी लाई है। अब तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई एलजी साहब ऐसा बोल रहे हैं, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है ना, क्या भाजपा या एलजी साहब ये नहीं चाहते थे कि यमुना मैया की सफाई का जो क्रेडिट है वो आम आदमी पार्टी को मिले? देखिए, ये लड़ाई तो क्रेडिट की ही होती है, इसी में सारे लोग परेशान होते हैं। पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, लेकिन वो राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता है और समाज के भलाई से ऊपर नहीं हो सकता है। ये चीज़ों तो खैर हम लोगों के अपनी पॉलिटिशियंस में इन चीज़ों को समझना चाहिए। और शिकार तो हुआ है, राजनीति का ही शिकार हुआ है। अब 27 साल के बाद राम जी को 14 साल का वनवास मिला था, इनको 27 साल का मिला है। अगर 27 साल के बाद अगर बीजेपी उस पे नहीं उतरती है, तो दिल्ली की जनता मिक्स है।
पूरे भारत से आया हुआ है और मैक्सिमम लोग समझदार हैं, तो ये जैसा करेंगे वैसा इनको आगे मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो हो रहा है सबके सामने हो रहा है और अच्छी बात है, ये होना चाहिए। दुख तो इस बात का है कि जिस शहर में, जिस राज्य में, जिस यूनियन टेरिटरी में पियून से लेके पीएम तक रहता है, वहाँ प्रदूषण की कोई चर्चा नहीं होती है। चाहे वो प्रदूषण एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो या और भी बहुत तरीके का नॉइज़ पॉल्यूशन हो, ये सारी देश की राजधानी में ही रहती है। आप छोटे शहरों में चले जाओ, वहाँ बहुत आसान और लग्ज़रियस जीवन है, जबकि हम पूरा विश्व इस शहर को, नई दिल्ली को देखता है और यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है। जहाँ हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहाँ यमुना और छोटे-छोटे प्रदूषण, पराली इन सबों में उलझे रहेंगे तो आगे डेवलपमेंट होना बड़ा क्या मुश्किल कहना है। चाहेंगे? अब तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन चुकी है, तो जो पॉल्यूशन की समस्या बता रहे हैं आप, एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, ये पॉल्यूशन पे काम कर पाएगी भाजपा सरकार? क्योंकि लगातार वो यही कह के आई है कि दिल्ली को हमने अरविंद केजरीवाल से बेहतर बनाना। देखिए, जनता तो सब देखने का ही हमारा काम होता है, समझ रहे हैं? जो यही वादा करके अरविंद केजरीवाल आए, वो फेल हो गए। अब यही वादा करके भाजपा आई है। लेकिन बिना किसी को जाँचे परखे आप जज नहीं कर सकते हैं कि कौन कह रहा है और कौन नहीं कह रहा है। मेरा इतना कहना है कि हम जो आँख के सामने ये जो सफाई का मशीन देख रहे हैं और तमाम लोग लगे हुए हैं, ये एक सकारात्मक कदम है। सरकार को इस पैरामीटर पे उतरना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर कुछ नया होने की संभावना रखती है। तो देखिए, आपने देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यमुना मैया की सफाई नहीं करवा पाई, लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही यमुना मैया की सफाई चालू हो गई। कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होगा, लेकिन देखना ही होगा जिस तरीके से भाजपा जो वादे पूरे करने के लिए दिल्ली में उतरी है, क्या सारे मुद्दों पे काम होगा? यमुना का जो मुद्दा है उस पे तो काम जारी हो गया है, लेकिन बाकी मुद्दों पे काम होगा या नहीं? मैं पूनम, आप देख रहे थे सरल न्यूज़।